Hello learners, welcome to Net Paper to Education channel. We are dealing with unit 1, that is educational studies, and in that yesterday we had studied about concept of social movement. Today we are going to learn about relative deprivation and resource mobilization theories of social movements. यानी कि अब देखो मैंने स्लाइड में फोर्थ पॉइंट हाईलाइट किया है, थियरीज ऑफ सोशल मूवमेंट आज पढ़ेंगे। तो सोशल मूवमेंट थियरी कौन सी है? तो सिलेबस में 4 दी है, उसमें से फर्स्ट 2 हम आज पढ़ेंगे, रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। स्टार्ट करें आज की पढ़ाई। रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी ऑफ सोशल मूवमेंट। अब ये है क्या? तो सोशल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने कल देख लिया, लेकिन उसमें सोशल मूवमेंट के एक दो ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जिसको थियरी का नाम दिया गया है। तो उसी में से एक है रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी। दिस थियरी आर्ग्यूज दैट सोशल मूवमेंट, मैंने एसएम को सोशल मूवमेंट को एसएम लिखा है। दिस थियरी आर्ग्यूज दैट सोशल मूवमेंट्स हैव देयर फाउंडेशंस अमंग पीपल हु फील डेफिशिएंट ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। कब लोग आंदोलन छेड़ते हैं या आंदोलन करते हैं? जब वो डिप्राइव्ड होते हैं, जब उनके पास कुछ कमी होती है। किस चीज़ की कमी? तो कोई गुड्स हो या रिसोर्सेज हो, तो उनको लगता है कि हमारे पास ये गुड्स और रिसोर्सेज या फैसिलिटी नहीं है जो कि दूसरे के पास है। यानी कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल अरीना में देखो तो बहुत सारे लोगों के पास, से फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन में एससी एसटी को या फिर ओबीसी या कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी, उनको थोड़े बेनिफिट्स मिले होते हैं जो कि जनरल को नहीं मिले होते, या जनरल को जो बेनिफिट्स मिले होते हैं वो एससी एसटी को नहीं मिले होते। तो कोई ना कोई चीज़ में हमेशा कोई ना कोई डेफिशिएंट या लैक फील करता रहता है। तो उस वजह से सम गुड्स और रिसोर्सेज की जब वो फील करते हैं कि डेफिशिएंसी है या फिर लैकनेस है, तो उस टाइम पे वो सोशल मूवमेंट करते हैं। हेंस दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज सोशल मूवमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन। अब ये रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी के 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने रेड फॉन्ट से लिखा है। As most of the people feel deficient at one level or another, almost all the time the theory had a hard time describing why the groups that create social movements do when all the people are also deficient or lack the same goods or resources. रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी की ये जो 2 प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रॉब्लम्स आपको आ गए समझने, तो फिर आपका ये रिलेटिव डेप्रिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई गुड्स और रिसोर्सेज उनके पास नहीं होता, तो वो डेफिशिएंसी महसूस करते हैं, लैकनेस महसूस करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे तो करोड़ों लोग हैं ये ज़माने में, तो कोई ना कुछ तो फील करता ही होगा। सबके पास सब कुछ तो है नहीं, तो फिर ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे सभी लोगों के पास वो गुड्स और रिसोर्सेज नहीं होते। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी में कि अगर सभी के पास वो चीज़ नहीं है तो आप कैसे आंदोलन छेड़ सकते हो या कैसे कह सकते हो कि ये मेरे पास नहीं है, क्योंकि वही चीज़ किसी के भी पास नहीं है। तो इन दैट वे तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम है, दिस सिचुएशन या दिस थियरी है सर्कुलर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग क्यों है? That is, if deprivation is claimed to be the cause, but the only evidence for such is the movement, the reasoning is circular. कहने का मतलब है जब सभी के पास वो गुड्स और रिसोर्सेज है ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम आंदोलन छेड़ेंगे? तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, पॉलिटिकल अरीना में आप देखो, जब आप कोई आवाज़ उठाते हो तो भाई आप उस पॉजिटिविटी के मोटिव के साथ आप बोलते हो कि सभी को वो बेनिफिट हो पाए। लेकिन कब बेनिफिट होगा? जब सभी के पास, किसी के पास वो रिसोर्सेज होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। लेकिन रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ऐसे सिचुएशन में अराइज हुआ है, ये डेप्रिवेशन का सिचुएशन, कि कहने का मतलब वो रिसोर्सेज किसी के भी पास नहीं है। तो आप आंदोलन उस टाइम पे सिचुएशन पे करते हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो दैट इज अ रिलेटिव डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन मतलब कि आप एक तरीके से डेफिशिएंट हो, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं, सारे लोग वही डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं। सो दैट इज अ रिलेटिव डेप्रिवेशन, सभी के साथ वही सिचुएशन हो रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रिजर्वेशन को बेनिफिट मिल रहा है, जनरल को नहीं मिल रहा, इन दैट वे। नो ऑफेंस टू एनीवन,
बट कहने का ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि सभी लोगों को एक जैसे इक्वालिटी का चांस मिल सके, उस वजह से ये क्राइटेरिया रखा जाता है। तो सिमिलरली रिलेटिव डेप्रिवेशन ऑल्सो इम्प्लाइज कि जब सभी के पास डेफिशिएंसी एक ही टाइप की है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि हम आंदोलन छेड़ेंगे या इसके पास वो है हमारे पास नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी। नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। ये थियरी क्या कहते हैं वो भी जरा देख ले। Resource mobilization theory focuses upon number one, resources in the social movement development and its success। ये कहता है कि हमें ऐसा सोशल मूवमेंट या जन आंदोलन छेड़ना है ताकि सभी के डेवलपमेंट हो सके या सभी फिर वही सोशल मूवमेंट एक सक्सेसफुल मोड पे जा सके। सेकेंड पॉइंट, रिसोर्सेज हियर। अब रिसोर्सेज रिसोर्सेज तो बोल रहे हैं, पर रिसोर्सेज एक्चुअल में होते क्या हैं? गुड्स या रिसोर्सेज जिसकी कमी आप कहते हो, तो वो क्या होते हैं? तो रिसोर्सेज माइट बी नॉलेज, ज्ञान की कमी हो सकती है, मीडिया, मनी, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, कोई थोड़ा कम पैसे वाला है, कोई एकदम पैसे वाला नहीं है, तो इन दैट वे मनी। देन लेबर, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब राइटफुलनेस, कि मैं ऐसा आंदोलन कर रही हूँ या मैं इस तरीके का मूवमेंट लेके आई हूँ ताकि सभी को इक्वालिटी का राइट या फिर सभी को वो पॉजिटिविटी के साथ उसका बेनिफिट मिल सके, तो दैट इज लेजिटिमेसी। फिर इंटरनल एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल टाइकर्स एक्सेट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज कौन से होते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी में? तो नॉलेज भी हो सकता है, मीडिया, मनी, लेबर, लेजिटिमेसी, इंटरनल एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल टाइकर्स और एक्टर्स एक्सेट्रा। कभी कभी आप जब ये मूवमेंट छेड़ते हो ना या फिर आंदोलन होता है या कुछ भी, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको थोड़े फाइनेंस की ज़रूरत होती है या फिर आप ऐसे चेहरे को ढूंढते हो जो कि बहुत फेमस है सोसाइटी में, ताकि उनका सपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो आपका ये जो मूवमेंट है या फिर आपका ये जो आंदोलन है वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो। उस मोटिव के साथ आप उनका सपोर्ट लेते हो। तो बहुत सी बार हमने ये भी देखा है कि ये पॉसिबल है और ऐसा हुआ भी है। जब आप कोई मूवमेंट छेड़ते या मूवमेंट होता है सोसाइटी में, तो उसके जो फेसेस होते हैं या लीडर होता है, तो वो बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी को साथ में लेके आता है ताकि सभी का ध्यान उसके ऊपर आए और वो मूवमेंट एक सक्सेसफुल रहे। तो यही बात यहीं पे इम्प्लाई होती है। Third point, here social movement develops when individuals with grievances are able to mobilize sufficient resources to take actions। सोशल मूवमेंट यहाँ पे तभी डेवलप होगा जब इंडिविजुअल्स है या ग्रुप ऑफ पीपल है वो प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, लेकिन सभी के प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं एंड दे आर एबल टू मोबिलाइज सफिशिएंट रिसोर्सेज, और उनके पास उतने पैसे का बंदोबस्त हो जाता है कि वो जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं से लेके आते हैं ताकि ये सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाए। अब एजम्पशंस देख लेते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी के। नंबर वन, देयर विल ऑलवेज बी सम ग्राउंड्स ऑफ प्रोटेस्ट इन मॉडर्न पॉलिटिकल प्लुरलिस्टिक सोसाइटीज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिससेटिस्फैक्शन। ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हमेशा कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करता ही होगा। मॉडर्न पॉलिटिकल प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, प्लुरलिस्टिक इन द सेंस आपके व्यूज़ ऐसे हैं मेरे व्यूज़ ऐसे नहीं है, आप पॉजिटिव हो मैं नेगेटिव हूँ, या फिर आप नेगेटिव हो मैं पॉजिटिव हूँ, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे अच्छी लगी, या फिर आपका ओपिनियन किसी और चीज़ में है मेरा ओपिनियन किसी और चीज़ में है, वही चीज़ में अलग ओपिनियन है एंड ऑल। तो हमेशा ऐसे ग्राउंड के प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिससेटिस्फैक्शन। तो उस टाइम पे ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी जो है वो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये एक एजम्पशन के बेस पे ये इट माइट डेवलप और टेक प्लेस। सेकेंड है, एक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल टाइकून्स आर रैशनल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कोई मूवमेंट करनी है या आंदोलन करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो आप एक्टर्स को लाते हो या फाइनेंशियल टाइकून से आप हेल्प लेते हो, फाइनेंस लेते हो, ताकि आपका ये मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाए। रैली निकालनी है तो सभी को से फॉर एग्जांपल रैली रोड पे रैली निकालनी है तो आपको रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होंगे, बैनर्स का खर्चा होगा, फिर सभी लोगों के लिए पानी का बॉटल अवेलेबल करवाना होगा, तो वो और बहुत बड़ा आंदोलन है तो उस तरीके का आपको रिसोर्सेज लाना पड़ेगा, तो उन सबके लिए फाइनेंस लगता है। तो आप फाइनेंशियल टाइकून्स या कोई भी जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं उनके पास जाओगे, या फिर एक्टर्स को आप बुलाओगे उनको पैसे देने होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं इसमें, ये थियरी कहता है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ कंसल्ट करते हो तो वो लोग दे वे द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सोशल मूवमेंट्स पार्टिसिपेशन। मतलब सबसे पहले वो बेनिफिट देखेंगे कि कितना खर्चा हम दे रहे हैं या होगा और उसके सामने बेनिफिट क्या होगा।
एंड विल ट्राई टू सेव प्रॉफिट्स फ्रॉम एरर। उसी हिसाब से वो हमेशा प्रॉफिट का ध्यान में रखते हुए पैसे देंगे। तो ये एक एजम्पशन हो जाता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजम्पशंस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। So this was all about resource mobilization theory and relative deprivation theory। तो आज हमने पढ़ा theories of social movement जिसमें है relative deprivation and resource mobilization। Another theory is that is political process theory and new social movement theory will be discussing later on in the next session। Till then happy reading, अच्छे से पढ़ाई करो and I hope ये जो भी पॉइंट्स आपके लिए लेके आती हूँ वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। Thank you so much for listening to me. Do subscribe to my channel so that you will be able to get notification from time to time. Press the like button, share video among your friends and stay tuned for more updates and knowledge. Happy reading.